हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो चार फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वो होल नंबर्स का और फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ और ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि ब्रैकेट है और दूसरे जो डेसिमल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको एक साथ ऑपरेट करना होता है, एक साथ सॉल्व करना होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बच्चों इनको हम ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो इसको हम फर्स्ट ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, या कॉमन ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या सिंपली ब्रैकेट बोलते हैं। और इस ब्रैकेट को हम सेकेंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, क्योंकि ये कर्ल की शेप का है, इस तरह का होता है। तीसरा होता है थर्ड ब्रैकेट, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। इसके अलावा एक बार होता है जो एक सीधी लाइन जैसा होता है। अब हम बॉड मास के रूल को फॉलो करते हैं बच्चों, जब हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कि बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशंस, डी मतलब डिवीज़न, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन एंड एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए जब हमें ऐसे एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव किया जाता है। तो आइए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहले हम ऑफ, बॉड मास में ओ मतलब ऑफ को हम पहले ऑपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर 7.5 ऑफ 3 है, तो यहाँ पर हम 7.5 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। इस तरह से 25 इंटू 3.9 एंड 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखेंगे। अब ऑफ के बाद हम डिवाइड वाला रूल करेंगे, क्योंकि बॉड में ओ के बाद डी आता है, डी मतलब डिवीज़न। तो बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज़ रखेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड, जैसे 12 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह 2.5 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे, जो कि 22.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25 आ गया। उसके बाद हम प्लस और फिर बाद में माइनस। तो प्लस के लिए पहले 1.3 और 97.5 को प्लस करके 98.8 करेंगे और फिर उसमें से 56.25 को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसी सीक्वेंस में एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। बॉड मास के रूल को हमें माइंड में रखना पड़ता है। अब हम एक ब्रैकेट वाले इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर बच्चों तीनों तरह के ब्रैकेट है इस एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में एलसीएम लेकर हम स्मॉल ब्रैकेट और फिर उसको सॉल्व करके 56 माइनस 11 तो 45/12 हो गया। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट हटा के मिडिल ब्रैकेट में इसको लिख दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फिर 60 माइनस 45 15 हो गया, तो मिडिल ब्रैकेट हट गया। अब ये ब्रैकेट बचा सिर्फ 25 माइनस अपॉन 8 डिवाइड बाई 15/12। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर आया 5/2। तो बाकी एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ जिस एक्सप्रेशन को जिस समय सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी को ही चेंज करेंगे। और फिर एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व किया तो 3 होल 1/4 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको आपको बॉड मास के रूल्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। अब जैसे ये बच्चों बार लगा होता है तो सबसे पहले इस बार को ऑपरेट करते हैं। 4 - 3 जैसे यहाँ पर है तो सबसे पहले हम उसको 1 में चेंज कर लेंगे और उसके बाद बॉड मास के रूल्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।